नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। इन्फॉर्मेशन विद पीके पर सभी सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ताओं व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, सहारा भुगतान को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के पक्ष में काफी बड़ी बात कही है। क्या बड़ी बात कही है? अभी 12 अगस्त 2024 को जो पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई हुई थी, उसके बाद में ऑर्डर कॉपी नहीं आई थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कॉपी दी है, जजमेंट कॉपी जो दी है, उसमें निवेशकों की बड़ी जीत हुई है। क्या बड़ी निवेशकों की जीत हुई है? जो पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से लिस्टेड है। एक तरफ से सहारा से भी मुख्य केस की भी सुनवाई होनी है 3, 4, 5 सितंबर को। इन दोनों केसेस का मतलब अलग अलग है, इनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जो पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, ये पोर्टल को लेकर है, जिसमें पोर्टल में बहुत से लोगों की कमियां नहीं थी, फिर भी डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया। लगभग 90-80% लोगों में कमियां नहीं थी, फिर भी जो है भेजा गया डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज। क्योंकि बहुत से कमेंट्स उस समय आ रहे थे जब डेफिशिएंसी का मैसेज आया हुआ था कि हमने तो कोई भी कमी नहीं की, फिर भी पोर्टल के माध्यम से डेफिशिएंसी का मैसेज भेजा गया। तो उसी को लेकर ये PIL दर्ज की गई थी। पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से लिस्टेड है, ये डेफिशिएंसी और पोर्टल से संबंधित था। इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़ी फटकार लगाई है। किसको? पोर्टल को। क्या फटकार लगाई है? अभी हम आपको ऑर्डर नोटिस के बारे में लाइव प्रूफ दिखाएंगे। जो फटकार लगाई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। निवेशकों के पक्ष में ये पहला फैसला आया हुआ है, ये पहली जीत हुई है। कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो सुनी, और जो अगली नेक्स्ट डेट दी है वो भी आपको हम अभी बताएंगे। तो जानकारी जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि हमारे YouTube चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु देखिएगा, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट लास्ट 12/8/2024 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुआन, इन दोनों लोगों के बीच में ये केस लड़ा जाएगा। स्टेटस स्टेज तो हमने आपको बता दिया था। टेंटेबली डेट 27/9/2024 कंप्यूटर जनरेटेड। इसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट अगली मिल चुकी है। जो पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई अभी कुछ ही पॉइंट पर हो पाई थी और कुछ पॉइंट पर नहीं हो पाई थी, लेकिन जो पॉइंट पर हुई है, क्या उसको लेकर खुशखबरी है, वो भी आप सभी को स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाएंगे। पहले हमने आप सोचा कि ये आपको दिखा देते हैं कि 27/9/2024 कंप्यूटर जनरेटेड डेट अगली माननीय सुप्रीम कोर्ट में मिल गई है। तो अब आगे की जो है उसको भी स्क्रीनशॉट हमारे पास रखा हुआ है, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो आपके समक्ष प्रदर्शित हो चुका होगा, देखिएगा। लिखा हुआ IA नंबर ये है 15-79-58/2022। नंबर 1 लिखा हुआ है, आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द इंस्टेंट एप्लीकेशन वी आर सेटिस्फाइड दैट द क्लेम्स ऑफ द एप्लीकेंट डिजर्व्स टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी headed by Honorable Mr. Justice R. Subhash Reddy, the former judge of this court. सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ मिस्टर गौरव अग्रवाल लर्नड सीनियर काउंसिलिंग द कमिटी हैज फेयरली एग्री टू पट ऑफ द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट प्रोवाइडेड दैट द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड अपनेड थ्रीटो बाय द एप्लीकेंट। तीसरा नंबर जो है उसका अभी इसमें नहीं दिखाया गया है। तो ये जो ऑर्डर कॉपी आया हुआ है, ये ऑर्डर कॉपी इंग्लिश में आया हुआ है।
इन लोगों का कहना है, इन्होंने जो ये केस दर्ज किया था और ये किसके द्वारा, मिस्टर गौरव अग्रवाल के द्वारा ये केस जो है लड़ा जाएगा। इस जो ये केस लड़ा गया था इसका मेनली रीजन ये है, मेनली पर्पज ये है कि जो सहारा पीड़ितों ने माननीय सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो पोर्टल चलाया गया था, सहारा रिफंड पोर्टल, इस पोर्टल पर सभी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड किया है एवं वेरीफाई किया है, फिर भी सभी लोगों के पास ये डेफिशिएंसी का मैसेज क्यों आ रहा है, इसको लेकर इन्होंने ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड किया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से एक फटकार लगाई है पोर्टल को, बोला है कि 7 दिन में इन सभी लोगों का डेफिशिएंसी सही होना चाहिए, जिनके एकदम डॉक्यूमेंट सही से अपलोड है, वेरीफाई है। बहुत से ऐसे लोगों का होगा, आपका भी हो सकता है, हमारे में भी ऐसा हुआ। हमारी फैमिली के लगभग 3 बॉन्ड है, हाँ 3 बॉन्ड है, उनमें से सबका पैन कार्ड सही है, आधार कार्ड सही है, फोटो, सिग्नेचर, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी तीनों लोगों में ये डेफिशिएंसी का मैसेज आया हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर डेफिशिएंसी मैसेज आए हुए हैं, उन्हीं को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम तो निवेशकों के हित में एक बात कही है, और ये बात सबसे सही भी है कि 80-90% भाई डेफिशिएंसी आने का क्या रीजन है, क्या सभी लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड किया है। आजकल आप लोग जानते होंगे डिजिटली है जमाना, कंप्यूटर मामला सब है, अगर कोई भी फॉल्ट रहती है तो वह आवेदन एक्सेप्ट नहीं होता है। पहले इनके द्वारा आवेदन एक्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद में बता रहे हैं आप सोसाइटी के सदस्य ही नहीं हैं। अगर सोसाइटी के सदस्य नहीं है तो हमको ये बॉन्ड और ये सब त्रिजाम कहाँ से मिला भाई, ये कोई बात क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि इसमें इनकी चालाकी सब है। इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कम से कम फटकार लगाई है पोर्टल को। तब ये 7 दिन में, अब देखते हैं हम लोगों का कब से सही होना शुरू होता है, कब से डेफिशिएंसी का मैसेज हटना स्टार्ट होता है। 7 दिन के अंदर बताया गया है। लगभग आज 22 अगस्त 2024 की डेट हो चुकी है, वही हम लोगों को इंतजार करना है। कब तक इंतजार करना, इस महीने कर लेते हैं, अगस्त भर इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद में अगर डेफिशिएंसी सही होता है तो अच्छी बात है, और सही होना भी चाहिए, क्योंकि जब सभी के डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हैं, वेरीफाई हैं, फिर क्यों भाई हम लोगों के पास डेफिशिएंसी का मैसेज भेजा गया। कहीं तो आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। अगर सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं तो ये हम लोगों को ये रसीद और ये हम लोगों ने जो पैसा जमा किया है उसकी रसीद, बॉन्ड और अकाउंट बुक और ये सब कहाँ से मिला है। जो अकाउंट पे नाम चढ़ा हुआ है सोसाइटी का और एजेंट्स का, आपके मैनेजर का, ये सब कहाँ से आया, ये क्या हम लोगों ने अपने घर में छापा है। इसको लेकर कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही, न सरकार सुन रही है, न पोर्टल सुन रहा है, न सहकारिता मंत्रालय सुन रहा है, न स्वयं सहकारिता मंत्री जी सुन रहे हैं। इस प्रकार से अपने देश में त्रिझाम मचा हुआ है सहारा भुगतान को लेकर। ऐसा कभी किसी ने आक्रोश नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कारनामा पहली बार ही हुआ होगा। तो ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखा करें, क्योंकि जो ऑर्डर कॉपी आया था वो हमने सोचा आप सभी को जरूर शेयर करें। कल की डेट में मेरे पास वीडियो आपको नहीं दे पाया किसी कारणवश, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, वोडा की सिम जो थी वो बंद थी, केवल कॉल भी नहीं हो पा रही थी। इंटरनेट की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी, तो कल पूरा दिन इंटरनेट नहीं चला, परसों शाम से नहीं चला है। मिलते हैं खैर फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।